प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें क्या कर रहा है, संभाल के रखा है, हर दुख मुसीबत परेशानियों से बचा के रखा है। सबसे बड़ी बात कि हमें जिंदों की भूमि पर खड़ा रखा है। अभी भी शायद उनकी कोई योजनाएं हैं हमारे लिए, जो वो चाहते हैं कि हम में होके पूरी होने पाए। बहुत जल्दी वो समय है जब परमेश्वर आने वाले हैं अपने कलीसिया को लेने के लिए। कौन सी कलीसिया को? जो बेदाग और बेझुर्री होगी, उस कलीसिया को ले जाने पर हैं। तो क्यों ना आज वचन के थ्रू हम ये जाने कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी झुर्री है जो हमें पता ही नहीं है। वचन बाइबल जो एक है आईने की तरह है, हम उसमें अपनी शक्ल देख के, अपना चरित्र देख के, अपना जीवन देख के हम पता कर सकते हैं कि वाकई में हम बेदाग बेझुर्री हैं या नहीं हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर एक नया दिन और एक नई शाम दी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अपने सम्मुख आने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें वेदी पे आपने अपनी वेदी पे हमें आने का मौका दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का, भाई सुंदर जी का, जिनका पेज आता मुस्लिम मंडली, इस पेज के हम दुआ करते खुदा। इस पेज खुदा बहुत आज से बहुत बढ़ने पाया खुदा, जिस तरह से खुदा जिस तरह से ब्रदर हमारे अनुपम भाई जी जो खुदा आपकी स्तुति आराधना खुदा वचन के प्रकाशन हम लोगों को सिखाते रहते हैं, और जो आप प्रकाशन देते हैं वो बोलते हैं खुदा, उसके धन्यवाद करते हैं। उनका डेली डिवोशन धन्यवाद करते हैं। आपने उनको सामर्थ्य दिया, आपने अपनी कामों के लिए उसके आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदा अब जो खुदा मौसम चल रहा है, इस मौसम में खुदा लोग खुदा आँखों में परेशानी हो रही, खुदा आई फ्लू हो रहा, खुदा हम दुआ करते खुदा ये जो आई फ्लू वाली इस टाइम खुदा बीमारी चल रही, खुदा ये बीमारी खत्म होने पाए ताकि खुदा हम लोग सुरक्षित रहें। खुदा हम दुआ करते खुदा इस टाइम खुदा आप सब जानते खुदा जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं खुदा, कई स्टोर में खुदा वहाँ पे आपकी स्तुति आराधना होने पाए, आपकी शांति होने पाए खुदा। जो भी खुदा नेगेटिव है वहाँ पे खुदा, जो ताकतें हैं शैतान की ताकतें वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबको खुदा आपके नाम से बांधते खुदा। और खुदा आपका अनुग्रह जगहों में मांगते खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा आपने मुझे और मेरे परिवार को कितनी मेहनत के लिए चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते खुदा इस टाइम जो बेरोजगारी खुदा आप चलाते खुदा, हम दुआ करते खुदा अब खुदा आपका अनुग्रह होने पाए सबको खुदा, सबको रोजगार मिले ताकि खुदा वो अपने परिवार को अच्छी तरह से का जरूरतों पूरी कर सकते हैं। खुदा हम दुआ करते खुदा इस मौसम में खुदा राहत होने पाए खुदा, गर्मी बहुत है खुदा, हम दुआ करते खुदा आप खुदा मौसम को चेंज करिए खुदा आप, और लोग खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा। खुदा हम नेटवर्क की सारी गड़बड़ी को आपके नाम से मानते हुए और दुआ पास के बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे से आज ही का परमेश्वर के नाम में वेदा जय से की और हरिया करना चाहती हूँ, और मैं जो महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं हमें अपनी चाह की छान के क्या है और जिंदू को नहीं पर खर, और मैं अनुपम मंगल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइव पेज पर आने का मौका दिया और मेरी मम्मी को अपने लाइव पेज पर प्रचार करने का मौका दिया। आइए अब हम सब महान परमेश्वर की आराधना करने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना विनती में चलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो हमें अपनी जाग के छान के जहाँ क्या है और जिन्हें पर रखा है,
और अनुपम अंकल और सपना जी जो मेरी मम्मी को अपने लाइफ पेपर आने का मौका दिया। और जितने भी मच्छी लोग, और मैं प्रार्थना में आपकी कलीसिया और सारे मच्छी लोगों को उठाना चाहूँगी। इस धरती पर, पृथ्वी पर जितनी भी आपकी कलीसिया, जितनी भी मच्छी लोग हैं, सबकी अच्छा कीजिए। और जितने भी आप पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जितने भी आपको दान देने वाले लोग हैं, जितने लोग आपकी आराधना और प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन सब की रक्षा कीजिए, ताकि बहुत की स्तुति आराधना करे और बड़े काम करे। अपने बाइबल के वचनों से अपने जीवन के सारे बुरे कामों को छुड़ा दे। और इस धरती पर जो भी आपके विश्वासी हैं, जो भी आपके आराधक हैं, जो भी आपके प्रचारक हैं और जो भी आपके लोग हैं, उन सब पर आपकी आशीष और बरकत बनी है और वो लोग जिंदों की हुई पर खड़े रहे। और इस प्रार्थना को मैं आपके लौटे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान और उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को। शैतान और उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को। दुनिया की सारी जातियों पर न्याय करने को आता है, 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 आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, 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 आता है। आज ही को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। और अब हम वचन में जाएंगे, उससे पहले प्रार्थना में चलेंगे और विश्वास करेंगे कि आज जो भी हम मनों में लेके बैठे हैं, परमेश्वर उसको हाँ और आमीन में पूरा करने पर है। आज हमारे दिमागों में जो क्वेश्चंस हैं, आज परमेश्वर खुद रूबरू होके हमसे बात करने पर है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर
कि तूने हमें इस लायक समझा परमेश्वर कि अपने निकट आने का मौका दिया खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो बहुतायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, तू हाँ और आमीन में उन्हें पूरा कर दे परमेश्वर। आज जो वचन तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, शौक से उस मन को उंडेल खुदा, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और हर एक से खुदा रूबरू होके बात करना खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ खुदा कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में। लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक है, ये पास्टर है या ये परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं तो इन पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर उन पे प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, ये कैसे परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, ये कैसे परमेश्वर के पास रहते हैं, कैसे धर्मी लोग हैं जो ये भी परेशानियों में पड़े हुए हैं। उसके लिए वचन हमें साफ बताता है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, धर्मी पर तो बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। विपत्तियां तो आनी कंपलसरी हैं, विपत्तियां तो पड़ेंगी, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, लेकिन धर्मी के साथ हमारा परमेश्वर यहोवा सदैव खड़ा रहता है, उन विपत्तियों से निकालता है, उन्हें उन विपत्तियों में पड़ा रहने नहीं देता है। क्या करता है, उन्हें निकाल लेता है। लेकिन दुष्ट जन उन विपत्तियों में ही पड़े रहते हैं, उन परेशानियों में ही पड़े रहते हैं और उन्हीं परेशानियों में वो क्या करते हैं, जूझते जूझते अपनी जीवन भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर की ओर है, उनको परमेश्वर संभालता है, उन विपत्तियों से मुक्त करता है। प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने नोट किया होगा, नोटिस किया होगा कि प्रॉब्लम्स आती हैं और आके चली भी जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम कहते हैं हाँ कितनी बड़ी परेशानी थी, कैसे खत्म हो गई, कैसे हल हो गई। हमारा परमेश्वर यहोवा उन सारी विपत्तियों से, उन सारी परेशानियों से हमें मुक्त कर देता है। और नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसकी 16वीं आयत भी हमसे यही कहती है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में घिरकर पड़े ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम वचन पढ़ रहे हैं, आज हम धर्मी हैं, आज हम बहुत सारे धर्म के काम कर रहे हैं, आज हम मसीह के विश्वासी लोग हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन तो क्या हम विपत्तियों में नहीं पड़ेंगे? विपत्तियां तो लाजमी हैं, प्रॉब्लम्स तो आनी लाजमी है, क्योंकि संसार में है तो हमें प्रॉब्लम्स को फेस भी करना आना चाहिए। परमेश्वर का वचन जब नीति वचन में ये कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, इसका मतलब कि धर्मी विपत्तियों में पड़कर गिरते भी हैं, लेकिन उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विपत्तियां, वो परेशानियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन अगर कोई दुष्ट जन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, जो शैतान का साथ देते हैं, वो क्या करते हैं, उस विपत्ति में पड़कर, गिरकर और पड़े ही रहते हैं। कोई निकासी नहीं है उनकी, कोई उन्हें उन विपत्तियों से, उन कठिनाइयों से मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, क्योंकि उनके काम ऐसे होते हैं कि यहोवा परमेश्वर उनकी निकटता में नहीं जाता है। क्योंकि आपको पता है हमारे परमेश्वर की आंखें क्या है, निर्मल हैं, वो पाप को देख नहीं सकती। और जब हमारे जीवन में पाप ही पाप होते हैं तो उसकी आंखें हमें नहीं देख पाती। जब उसकी आंखें हमें नहीं देख पाती हैं तो हम गिरकर, विपत्तियों में, परेशानियों में गिरकर उसमें पड़े ही रहते हैं। जब उसने अपने बेटे पर से मुख अपना फेर लिया था, बेटे पर से अपना मुख, नजरें हटा ली थी, तो हम तो क्या हैं, जबकि बेटा क्या कर रहा था,
बेटे ने तो किसी संसार के ही पाप लिए हुए थे, वो पाप को नहीं देख सकता है। तो सोचिए हम तो दिन भर में कितने पाप करते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी, विपत्तियां तो आती हैं लेकिन उन सबसे परमेश्वर उन्हें मुक्त कर देता है। अगर धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा। कौन खड़ा करेगा? खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो उसका वचन कहता है ना, उसने प्रॉमिस किया है कि अपने दाहिने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, गिरने भी नहीं दूंगा। अगर तू गिरा भी तो मैं उठा के तुझे खड़ा कर दूंगा। इतना बड़ा उसने प्रॉमिस किया है। अब हम ये कहें कि हमारे ये धर्म के काम कौन से हैं, कौन से ऐसे काम करें जो हम धर्मी बन जाएं? भैया बाइबल तो हम पढ़ते हैं, हम दान भी देते हैं, हम दूसरों की मदद भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, तो क्या हम धर्मी नहीं हुए? हम तो धर्मी हैं, लेकिन विपत्तियों से तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम हम पे आती ही चली जाती है। एक से जूझ नहीं पाते, दूसरी आके खड़ी हो जाती है, जैसे तैसे उससे निकलते हैं, तीसरी आके खड़ी हो जाती है। परेशान हो गए, जब से पैदा हुए हैं, होश संभाला है, तब से परेशानियों में ही घिरे हैं। तो क्या हम धर्मी नहीं हैं? हम धर्म के काम तो सारे कर रहे हैं। उसके लिए भी परमेश्वर का वचन हमें क्लियर कर देता है कौन कौन से हैं धर्म के काम, कौन कौन से हैं। क्या हम उससे जांच सकते हैं क्या वाकई में आज हम धर्मी हैं, या हम धर्मियों के काम तो कर रहे हैं मगर हम अधर्मी गिने जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें क्लियर कर देता है। बाइबल हर चीज हमें क्लियरिफाई करके दे देती है। कोई भी हमारे अंदर डाउट नहीं छोड़ती। अगर डाउट है, वचन पढ़िए, हर डाउट का आपको सल्यूशन मिलेगा, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, बताएगा, प्रकाशन देगा, अपने लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रकाशन देगा। जो भी क्वेश्चन है अगर हम पूछते हैं तो हमें डेफिनेटली उसका आंसर मिलता है। आज हम पूछ रहे हैं हम धर्मी कौन है? हम तो परेशानियों में घिरे ही पड़े हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो धर्मी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पा सकोगे। ये कहता है सावधान रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कहता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, बिजली जहाँ पे तार वार रहते हैं, जहाँ खतरा होता है, वहाँ पे अलर्टनेस लगा दी जाती है, सावधान रहने के लिए कह दिया जाता है। जिनके घर में डेंजरस डॉगीज होते हैं उनको सावधान होने के लिए बाहर लिख दिया जाता है, इस घर में डॉगी है। कहीं बिजली का काम है, वहाँ लिख दिया जाता है सावधान, आगे खतरा है। उसी तरह से बाइबल में भी हमें सावधान रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए हमें कहा गया है। किस बात में? कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पा सकोगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम धर्म के काम तो कर रहे हो, लेकिन तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, तो पिता तुम्हें क्या देगा? तुम धर्मी नहीं गिने जाओगे। लोग तो तुम्हें धर्मी मानेंगे, लेकिन स्वर्गीय पिता की नजर में, उस परमेश्वर यहोवा की नजर में हम धर्मी नहीं गिने जाएंगे। अब ये कौन कौन से काम है? परमेश्वर का वचन साफ कहता है, दान। जिस समय तू दान करे तब अपने आगे तुरहियां ना बजवाना, चिल्ला चिल्ला के ऐसे दान मत करना। परंतु दान के लिए क्या कहा है? परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान के लिए साफ कह दिया गया है। एक हाथ से अगर दान करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। अगर दाहिना हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को पता ना चले। बायां हाथ कौन है? बायां हाथ वो है जो 24 घंटे हमारे संग रहते हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, अड़ोसी पड़ोसी है, जो हमारा प्रिय है, वो उस तक को ना पता चल पाए। तेरा दान अगर गुप्त रहेगा तो जब तेरा पिता गुप्त में है, जब वो देखेगा तब तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं? अगर हमने किसी को कुछ दिया है, किसी की मदद करी है, दान दिया है, तो हम चाहेंगे कि वो हमें प्रेज करे। उसने तो हमारा नाम ही नहीं लिया। अगर हम दान भी दे रहे हैं, चिल्ला के बोलो ना हमने कितना दिया है, कितना दिया है हमने।
बताओ लोगों को कि हमारे पास तो इतना है, हम इतना इतना तो दान में दे देते हैं। आओ बताओ लोगों को, आओ हमारी वाहवाही करो। हम इस तरह से धर्म के काम तो हम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन अपने पिता से, अपने स्वर्गीय पिता से हम कोई प्रतिफल ना पा सकेंगे अगर हमारा दान गुप्त रहे। गुप्त रहे, हम मदद भी कर दें किसी के और किसी को पता भी ना चले, किसी को पता भी ना चले। अगर हम दान भी कर रहे हैं तो किसी को पता भी ना चले, तब जो गुप्त में देखता है पिता, तब वो प्रतिफल देगा, तब देगा वो प्रतिफल। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है कि हम दान करें और हम किसी को ना बताएं? हमें करना यही चाहिए। अगर हम किसी की मदद भी कर रहे हैं तो आज के समय में हम चाहेंगे अगर हमने किसी की मदद कर दी तो वो हमारा गुलाम बन गया, फिर हम जो चाहें वो करें, जैसा चाहे उससे ट्रीट करें। लोगों को बताएं कि अरे वो आए थे, वो बहुत दुखी परेशान थे, उनके घर में खाने को नहीं था, उनके घर में पीने को नहीं था, वो उनके बच्चे बीमार थे और ऐसा था वैसा था, प्रॉब्लम्स में था वो इंसान, और मैंने निकाल के उसी समय इतने इतने पैसे उसके हाथ में रख दिए। कैसा दान हुआ? प्रतिफल नहीं पा सके, हम नहीं पा सके। अगर वही चीज हमने गुप्त में चुपचाप से उसके घर में राशन रखवा दिया, चुपचाप से उसको पैसे अरेंज करवा दिए, किसी और के थ्रू करवा दिए या जैसे भी करवा दिए, उसके घर में रखवा दिए, वो दान हमारा गिना जाएगा। तभी यीशु मसीह परमेश्वर हमारा तब हमें प्रतिफल देगा। ये है धर्म का काम। आज हम धर्म के काम तो कर रहे हैं, लेकिन किस रीति से कर रहे हैं? हमें ये जांचने की जरूरत है कि आज हम विपत्तियों में पड़ के निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि हम धर्मी तो हैं, लेकिन हम धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं। पहला काम तो यही है कि जब हम दान करें तो हमारा दान गुप्त रहे। दूसरा क्या है? जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चौकों में, चौराहों पे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना मत करना। लोगों को नहीं दिखाना, दिखा दिखा के कि नहीं हे स्वर्ग के पिता ऐसा कर वैसा कर, ताकि लोग जाने कि ये प्रार्थना कर रहे हैं। अपने कमरे में भी बैठ के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं कि बाहर के लोग जो निकल रहे हैं वो देख कर सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि इनके घर में प्रार्थना हो रही है। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज हमारी प्रार्थनाएं क्या गुप्त में हैं? आज कोई आने वाला होता है, हम बाइबल उठा लेते हैं, बाइबल उठा के हम पढ़ रहे हैं। कोई आया है, अरे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो ज़्यादातर टाइम अपना प्रार्थना में बिताती हूँ, ज़्यादातर टाइम मैं प्रार्थना में ही बिताता हूँ। घर के कामों से निपटे, प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर की नज़दीकी में भी तो रहना चाहिए। हमने उनको दिखाने के लिए किया तो क्या किया? आज हम चिल्ला चिल्ला के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, 4 लोगों को पता चल रहा है तो क्या फायदा? लोगों के सामने तो हम धर्मी बन गए। वो धर्म का काम हमने मनुष्य को दिखाने के लिए तो कर दिया कि आस पड़ोस वाले हमारे सब कह रहे हैं ये बड़ी पाइस लेडी हैं, ये बड़ी धार्मिक महिला हैं, ये बड़े धार्मिक पुरुष हैं, इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें नहीं आती हैं, केवल प्रार्थनाओं की आवाज़ें आती हैं। ये 24 घंटे चिल्ला चिल्ला के मसीह गाने गाती रहती हैं, उसको प्रेज करती रहती हैं, उस सृष्टिकर्ता को प्रेज करती रहती हैं। ये हमने मनुष्य को दिखाने के लिए किया, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? अपनी कोठरी में जा, कोठरी में जा, कोई ना देखे तुझे, घुटनों के बल हो के प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। एलीशा की आप लोगों को सबको पता होगी। एलीशा और गहेजी जब एक जगह से जा रहे थे तो वहाँ पे एक शूमरोन स्त्री थी, उसने क्या किया था? उनके लिए उपरोटी कोठी पे जगह बनाई थी। तब एलीशा ने उससे कहा गहेजी से, इनके पास क्या चीज़ नहीं है, इससे पूछ कि इसे क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सेवा करी उन लोगों ने उनकी। गहेजी ने कहा इनके पास संतान नहीं है, लड़का नहीं है। तब एलीशा ने बोला कि जब बसंत ऋतु से पहले तेरे पास क्या होगा? तेरे पास बेटा होगा, तू एक बेटे को छाती से लगाए होगी। चला गया वहाँ से एलीशा। उसके बाद उस बेटे की अचानक से मृत्यु हो जाती है। विश्वासी थी वो, लड़के को ज़मीन पे नहीं लिटाती, लड़के को खटिया पे लिटाती है और कहती है, अपने पति से कहती है मुझे गधी दे।
मैं जाऊंगी, मेरे साथ 2-3 सेवक भेज। जाती है एलिशा के पास, एलिशा से मिन्नतें करती है कि मेरा बेटा मर गया है, चल के उसे ठीक कर दे, तू कर सकता है। एलिशा गेहजी से कहता है कि जा मेरी छड़ी और अपनी छड़ी ले जा, रास्ते में किसी का कुशल ना पूछना ना अपना बताना, और जाके क्या करना, उस लड़के के मुख पर ये छड़ी रख देना, सही हो जाएगा। लेकिन वो स्त्री क्या कहती है, एलिशा के पैर पकड़ लेती है, मैं तो तुझे ही लेके जाऊंगी, तुझे ही लेके जाऊंगी। जाता है एलिशा, गेहजी छड़ी रखता है, कुछ नहीं होता। एलिशा द्वार बंद करता है, दरवाजा बंद करता है, उस लड़के के पास जाता है, उसके ऊपर लेट जाता है, कुछ नहीं होता। उठता है, टहलता है, खुदा से हो सकता है वो बात कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, खुदा से मांग रहा हो। दुगना अभिषेक था ना एलिशा के पास। क्या करता है वो, दोबारा उस पर लेटता है, लड़के का शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है, लड़का 7 बार छींकता है और उसके बाद उसमें जान आ जाती है। एलिशा बुलाता है और उसकी माँ को उसको सौंप देता है। अगर चाहता, एलिशा तो जानता था कि मेरे पास तो दुगना अभिषेक है, ये लड़का तो वैसे ही चंगा होगा, मैं क्यों ना अपना प्रचार करूं, मनुष्य को दिखाने के लिए मैं काम करूं, जाओ इसको चौराहे पे रख दो, इसको देखो मैं इसे ठीक करके बताऊंगा। चाहता तो वो ये करता, परमेश्वर उसे ठीक करता, क्योंकि उसके पास जो अभिषेक था वो दुगना अभिषेक था। मरने के बाद भी लोग जिंदा हुए हैं, जब एलिशा मर गया था उसके शव से छू के भी लोग जिंदा हुए हैं। तो सोचिए कितना अभिषेक होगा उसके पास। चाहता तो वो ये कह सकता था, बाहर निकाल दो, बुला लो पूरे गांव को, पूरे लोगों को, देखो मैं क्या करने पर हूँ, मैं इसके प्राण वापस लाने पर हूँ। लेकिन नहीं, उसने कोठरी में गया, द्वार बंद किया, पिता से क्या बात करी, क्या बात नहीं करी, किसी को कुछ नहीं पता, उसने कैसे दुआ करी, घुटनों के बल हुआ, कैसे करी, रो के करी, कैसे करी, किसी को नहीं पता। द्वार बंद था, लोगों को नहीं पता, लोगों को केवल इतना पता था एलिशा उस कमरे में गया है और अब वो बाहर निकला है तो लड़का जिंदा है। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं? क्या हमने पर्सनली लोगों के लिए जिनके लिए हमें बोझ है, क्या हमने द्वार बंद करके मीन्स अकेले में, एकांत में, जहाँ लोग ना हो, जहाँ कोई ना देखे, तब हमने उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी हैं जिनके लिए हम बोझ लिए बैठे हैं। हम कहते हैं बुला लो और लोगों को भी बुला लो, प्रार्थनाएं करेंगे, सबके लिए कर देंगे। नहीं, गुप्त में प्रार्थना करनी है, तब गुप्त में जो पिता है वो प्रतिफल देगा, वो देगा प्रतिफल। पहला धर्म का काम, जो दान करें वो गुप्त में करें, दाहिना हाथ करे तो बायां हाथ ना जान पाए, और जब प्रार्थना करें तो गुप्त में करें, कोठरी में जाके द्वार बंद करके प्रार्थना करें। तो जो गुप्त में हमारा पिता देखता है वो क्या करेगा, तब हमें प्रतिफल देगा। उपवास के लिए लिखा है, ये भी धर्म का काम है। जब उपवास करें तो ऐसा ना हो कि लोग क्या कहें, लोगों के दिखाने के लिए हमने उपवास, तो फ्राइडे हम तो फास्ट रखते हैं भैया, उपवास रखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कोई विषय है उस पर कर रहे हैं, फ्राइडे रखते हैं। तो ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, अपने उठे, नहाए धोए, घर के काम वाम किए, उसके बाद हम तो सो जाते हैं। टाइम निकल गया, 3-4 बजे उठे, प्रार्थना करी और फास्ट तोड़ दिया। क्या प्रार्थना, क्या उपवास? उपवास का मतलब है परमेश्वर की निकटता में रहना, कम्युनिकेशन बना के रखना। क्या हमारा उपवास ऐसा है कि वाकई में हम परमेश्वर की निकटता में रहें? आज पूरे दिन हमने परमेश्वर से बात करी है? नहीं, हम तो सो गए थे, टाइम आराम से कट गया। नहीं तो पेट में अजीब सा होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं ना भूख के मारे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब उपवास करे, सिर पे तेल, पहले के लोग तेल मलते थे, तेल लगाते थे सर पे। आजकल के बच्चे जवान तेल नहीं लगाते हैं,
तो ज़रूरी नहीं है कि तेल लगाना है। मीन्स ये है कि जो तेरा डेली रूटीन है कि उठ के नहा धो, जैसे तैयार होता है वैसे ही तू तैयार हो अपना। मतलब कोई तुझे ये ना मुँह चेहरा उतरा हुआ है, आज तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा, आज फास्ट है ना, चेहरा नहीं उतरना चाहिए। वही रौनक, वही चमक, वही नूर जो परमेश्वर का है वो चेहरे पे बना रहना चाहिए और किसी से कहना नहीं चाहिए आज हमारा फास्ट है। तब जो पिता जो तुझे उपवास ही जानेगा तो वो देगा तुझे प्रतिफल। पहला क्या करना है, जब दान करना है तो किसी को ना पता चले। दूसरा, प्रार्थना करनी है, किसी को ना पता चले, गुप्त में जाके प्रार्थना करनी है। उपवास करना है, किसी को ना पता चले, केवल पता रहे तो हमारे परमेश्वर पिता को। और क्या करना है, और क्या है धर्म के काम, स्वर्गीय धन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, स्वर्गीय धन, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी रहेगा। आज हम लोग घरों से बाहर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे घरों में हमारा धन रखा है। जाएंगे तो कितनी बार चेक कर लेते हैं ताला सही से लगा है कि नहीं लगा है। कैमरेज लगा देते हैं आजकल लोग, मन वहीं लगा रहता है, पल पल में देखते रहेंगे कोई अजनबी तो नहीं आ रहा है, कोई अजनबी तो हमारे घर के पास नहीं आया, मन वहीं लगा रहेगा। अगर हमारा धन वहाँ इकट्ठा होगा तो हमारा मन भी वहीं रहेगा। 24 घंटे हम यही सोचेंगे क्या करें कि वहाँ और धन हो जाए, क्या करें कि और धन हो जाए। ये धन किस रूप में हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये धन हम उन आत्माओं को बचा के कर सकते हैं जो विनाश के गड्ढे में जा रही हैं। उन लोगों को जो बैक स्लाइड हो चुके हैं उन्हें वापस लाके ऐसे हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ कोई कीड़ा या काई नहीं बिगाड़ते हैं उस धन को, हमें वहाँ इकट्ठा करना है। और क्या करना है, अपनी आँखों को निर्मल बना के रखना है। आंखें हमारी निर्मल कैसे, जब हमारे पिता की, परमेश्वर पिता की आंखें निर्मल हैं तो हमारी भी आंखें उन्होंने निर्मल ही बनाई हैं। हमें किसी के अंदर दोष नहीं देखना है। बच्चा जिस समय पैदा होता है वो नहीं देखता है दोष, परमेश्वर तो वैसा ही बना के भेजता है, लेकिन हम अपनी आंखों की निर्मलता को खो देते हैं। हम दूसरों की कमियों को देखने लगते हैं। छोटे बच्चों को देखिए, कैसा भी हो वो सबको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, सब उन्हें अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि जो सुंदर है वही उसी को पसंद करेंगे। जिस समय माँ कैसी भी हो, शक्ल से अगर अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, बच्चा होगा चिपका रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है माँ से भी पीछे हटने लगता है कि इनके संग रहेंगे तो लोग कहेंगे इनकी माँ कैसी है। नहीं, हमें अपनी आंखों को निर्मल बनाना है, उस पिता की तरह निर्मल बनाना है। हमें भी लोगों में बुराई नहीं ढूंढनी है, अच्छाइयों को ही ढूंढना है, हमें दोष नहीं लगाना है। इस तरह हम धर्मी बने रह सकते हैं। और जब हम धर्मी बन गए तो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो हर विपत्ति से बचा के रखेगा, हर प्रॉब्लम में उठा के खड़ा कर देगा, ये प्रॉमिस है उसका। लेकिन उसने जो हमें आज्ञाएं दी हैं उन्हें भी हमें मानते चलना है। हमें ये मानना है कि दान करें तो हमारा दान गुप्त रहे, जब हम प्रार्थना करें तो किसी को पता ना चले, जब हम उपवास करें तब किसी को पता ना चले। अपना धन वहाँ इकट्ठा करें, अपनी आंखों को निर्मल बनाएं, किसी का बुरा नहीं सोचें और ना ही किसी पर दोष लगाएं, तब हम धर्मी गिने जाएंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए खुदा जो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं खुदा, आकाश रूपी भंडार खोल दे परमेश्वर, किसी भी उत्तम चीज की उनके घर पे कमी ना हो परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर। इसी समय खुदा तेरे स्वर्गीय दूत खुदा वहाँ पे उस जगह तेरे एंजल्स में रिलीज करती हूँ परमेश्वर, ताकि वो जाके वहाँ मेल मिलाप कराने वाले हो सके खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो नशे की स्पिरिट में है खुदा और वो बाहर निकलना चाहते हैं, उनके हर एक बंधन तू खोल दे परमेश्वर, ताकि वो निकल के तेरी हमद करने पाएं, तेरे नाम को लेके जलाल देने वाले हो सके खुदा।
मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो जॉबलेस हैं खुदा, नौकरियों की तलाश में है खुदा, टेंशन्स में है खुदा। यस जीसस, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमागों में है परमेश्वर, हर एक परेशानी को तो दूर कर दे खुदा। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो डिप्रेशन में है खुदा। यस जीसस, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, ताकि वो लोग खुदा डिप्रेशन से निकल के खुदा तेरे आनंद में आ सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से हुई हैं, तूने सारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में पूरा किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे।